मैं समय हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आज तक जो भी हुआ है सभी का गवाह मैं ही हूँ और आगे भी मैं ही गवाही दूंगा। राजा हो या रंक, सभी के कर्मों का हिसाब मैं ही रखता हूँ और मैं ही फल देता हूँ। याद है या भूल गए? अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है। पंजाब से एक किसानों का जत्था दिल्ली जाने के लिए निकला, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा की सीमाएं हैं उन्हें हरियाणा सरकार के द्वारा जो है वो रोक दिया गया। उन सीमाओं को, उन रास्तों को सील कर दिया गया जहां से पंजाब के किसान दिल्ली जा सकते थे। उस समय हरियाणा सरकार में किसान हितैषी चौधरी देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, यानी किसानों का रास्ता रोकने में बराबर के जिम्मेवार। आपने देखा कि किस तरह किसान तो परेशान हुए ही, जो आम जन है, आम जनता है, वो कितनी परेशान उस समय हुई। जिनको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना या चंडीगढ़ से दिल्ली जाना, किस तरह यहाँ वहाँ से जो लोग गुजरे। सारी बसों में भी जो किराया बढ़ाया गया, लोगों को समय की तो हानि हुई, समय के साथ साथ जो धन की हानि भी लोगों को उठानी पड़ी थी। आपने देखा है, मैंने अर्थात समय ने करवट बदली। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी सत्ता को प्राप्त करने के लिए फिर से दुष्यंत चौटाला रास्ते पर निकले। वो रास्ता है जनता से मिलने का, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि जनता के बीच जाकर ही सत्ता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए फिर से जो है जनता से मिलने के रास्ते पर दुष्यंत चौटाला निकल पड़े। लेकिन अब जो है वो समय बदल चुका है, तो इस बार रास्ता जो है किसानों ने रोक लिया। दुष्यंत चौटाला जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर किसानों ने ट्रैक्टर खड़े कर दिए और उनका रास्ता रोक लिया। जब दुष्यंत चौटाला का रास्ता रोका गया तो उनको जो है फिर अपने अधिकार जो है वो याद आ गए और उन्होंने कहा कि आप रास्ता नहीं रोक सकते। जी हाँ साथियों, ये घटना है 5 अप्रैल 2024 की। हरियाणा के हिसार जिले के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है नारनौंद। जनता से मिलने के लिए, जनता जनार्दन से मिलने के लिए दुष्यंत चौटाला अपने काफिले के साथ नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के नाड़ा गांव जा रहे थे, लेकिन किसानों ने उनको रोक लिया। जब किसानों ने उनको आगे जाने से रोका तो दुष्यंत चौटाला को अपने अधिकार याद आए और उन्होंने कहा कि आप रास्ता नहीं रोक सकते। तो किसानों ने कहा कि हमारा रास्ता भी तो रोका गया था, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया गया था। तब हमारे अधिकार जो है वो आपको याद नहीं आए थे। दुष्यंत चौटाला अगर सत्ता में होते, पावर में होते, तो हो सकता था कि पावर का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन इस समय पावर से बाहर हैं दुष्यंत चौटाला। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये लोग विरोध कर रहे हैं ये मेरे अपने ही लोग हैं और इनको जो है मना लिया जाएगा, सभी को मैं मना लूँगा। साथियों, इसके अलावा चारा कोई दूसरा है भी नहीं। सत्ता में आना है तो मनाना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से उनको मनाएं, लेकिन मनाना पड़ेगा ही, तभी जो है वो सत्ता में आया जा सकता है। साथ ही जो ये परंपरा है रास्ता रोकने की, बड़ी गलत एक प्रथा शुरू हुई है। चाहे ये सरकार की तरफ से शुरू की गई है, चाहे अब ये किसान रास्ता रोक रहे हैं। रास्ता रोका जाना किसी तरह का समाधान नहीं है। समाधान तो जो है वो केवल और केवल बातचीत द्वारा ही संभव है और बातचीत से ही जो है किसी भी समस्या का वो
समाधान किया जा सकता है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।